हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं। आंवला एकादशी यानी कि आंवला को शास्त्र में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, इसलिए इस आंवले एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए और इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की ध्यान करते हुए व्रत करने की संकल्प लेते हैं। श्री हरि की पूजा करने के लिए उनकी समक्ष घी के दीपक जलाएं, विष्णु भगवान के शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, एकादशी कथा चालीसा या आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास आंवले के पेड़ है तो वहां पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में आंवले के वृक्ष लाकर या आंवले के डंगी लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, या आंवले के फल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, उन्हें भी लाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले आप उनकी आंवले की डंडी भी ला सकते हैं। नहीं मिलती है तो माता तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। ईश्वर आंवला एकादशी पड़ने वाली है। 27 फरवरी शुक्रवार का दिन है और गुरुवार के दिन अगर पड़ता तो उस दिन घर साफ नहीं किए जाते हैं और बहुत सारे घर में गुरुवार दिन पोछा लगती है। हमारे यहाँ गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाई जाती है। एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन हम लोग पोछा लगाते हैं और गुरुवार के दिन जब पड़ती तो आप गुरुवार दिन पूजा करते। इस बार 27 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन आंवले एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन आप घर साफ कर स्वास्तिक बनाकर, हल्दी से स्वास्तिक बनाना है या आप दोनों साइड बना सकते हैं या बीच में हल्दी से स्वास्तिक बनाकर एक घी के दीपक जलाएंगे। कहते हैं कि स्वास्तिक के ऊपर घी के दीपक जब जलती है तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपके भी घर में कोई दिक्कत या परेशानी होती है या कोई काम नहीं बनता है तो इस तरह से नियम लेंगे तो आपके घर में सारे कार्य शुभ होंगे, मंगल होंगे। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाए, क्योंकि हल्दी गुरु होते हैं और जब घी के दीपक जलती है तो हमारे ग्रह भी मजबूत होते हैं। इसलिए घी का आपको कौन सा लेना है, गाय का घी लेना है, भैंस का घी नहीं लेना है। गाय का घी या दूध शुद्ध होता है, इसलिए गाय के घी से ही दीपक जलाएं, अपने दरवाजे चौखट पर जलाएं। और अगर जिस दिन गुरुवार पड़ रही है तो एक दिन पहले अपने घर को साफ कर ले, क्योंकि गुरुवार के दिन जो है धोया नहीं जाता है, नहीं पोछा लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ होता है तो बात अलग है, हमारे यहाँ पोछा या धोया नहीं जाता है। तो गुरुवार के दिन एक दिन पहले घर को साफ सुथरे किए जाते ताकि गुरुवार के दिन हम सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी चौखट पूजन हो गई है। दोस्तों, अगर आसपास अगर आंवले के वृक्ष है वहां पर भी जाकर पूजन कर सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या छत में खुले जगह पे पूजा कर सकते हैं, या बालकनी में पूजा कर सकते हैं। अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहां स्पेस नहीं रहता है तो अपने घर के बालकनी में भी पूजन कर सकते हैं, या मंदिर के पास भी आप विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। अगर आंवले के वृक्ष नहीं है तो आंवले के फ्रूट भी लाकर पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की तस्वीर रख लेंगे, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें विराजमान कर लेंगे। सुबह ही मैंने स्नान उनको मैंने कर दिया है, बस मैं यहाँ आपको पूजा करके दिखाऊंगी। मैंने पीला आसन लगा लिया, पीला या लाल की आसन लगा देंगे। यहाँ आंवले के वृक्ष रख देंगे। हमारे घर में आंवले के वृक्ष है तो मैं इनको विराजमान कर पूजन करूंगी, क्योंकि आंवला एकादशी के दिन आंवला की ही वृक्ष की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की फोटो तस्वीर रखकर पूजा करेंगे, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें भी विराजमान कर लेंगे। तो मैंने यहाँ भगवान विष्णु जी के विराजमान कर दिया। कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध से आंवले के वृक्ष के जड़ को सींचेंगे, हल्का सा दूध सींचेंगे, ज्यादा दूध नहीं डालना है क्योंकि दूध से पेट खराब हो जाती है, इसलिए हल्का सा दूध डाल दे, फिर हम जल से सींचेंगे। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वास माना जाता है, इसलिए इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजन की जाती है। इस दिन आंवले के दान करने से भी कई गुना यज्ञ का बराबर पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए आंवले की पूजा भी करें, आंवले वृक्ष की दान करें, आंवले के फल की दान करें। ये सारे कार्य करने से भी आपके उतना ही फल मिलता है जितना हम एकादशी की व्रत की करते हैं। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है, जो होली के करीब होते हैं, और इस दिन शिव पार्वती को भी पूजा की जाती है। अगर शिव पार्वती की पूजा भी कर सकते हैं तो उनकी फोटो या तस्वीर भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ भगवान विष्णु जी की और आंवले की पूजा कर सकते हैं।
इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। काशी में इस दिन से ही होली की पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। मानता है कि इस व्रत को सच्चे श्रद्धा से करने पर पापों के नाश होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी की वास होती है, इसलिए इस दिन आंवले के पूजन और सेवा विशेष फल देता है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाले माना जाता है। ऐसे में आप ये पूजा व्रत भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सात्विक भोजन भी करें, इनका नियम पालन कर सकते हैं। नियम से आप अगर कोई चीज़ करते हैं तो आपके व्रत जैसा ही माना जाता है। इसलिए सबसे पहले व्रत से ज़्यादा नियम को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप नियम भी अगर कर लेते पूरे दिन, क्योंकि इनका नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि एकादशी के दिन एक दिन पहले ही चावल आपको छोड़नी होती है, एक दिन संध्या या सुबह से ही चावल नहीं खानी होती है। ये दशमी द्वादशी के दिन आपको चावल की पालन की जाती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष होती है, एक शुक्ल पक्ष होती है। साल में 24 एकादशी होती है, जब अधिक मास लगती है तो 26 एकादशी हो जाती है। इस साल 2026 में अधिक मास लगने वाली है, तो इस साल 26 एकादशी पड़ जाएगी और हर एकादशी में अलग-अलग महत्व होता है। जैसे कि आंवला एकादशी है तो ये होली के नज़दीक होता है और इसलिए इस एकादशी को रंगभरी के नाम से भी जाना जाता है, रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवला वृक्ष पूजन के नाम से भी जाना जाता है। और काशी में विश्वनाथ की गाने की रस्म 24 फरवरी से शुरू हो गई है। रंग भरी एकादशी से पहले ही माता गौरा का गाना निकलता है। 24 फरवरी से गाने की रस्म शुरू हो गई है। यह रस्म परंपरागत रूप से पूर्व मंडप परिवार और मंदिर के सहित ही द्वारा पूरी की जाती है। गाने में माता गौरा को दुल्हन की तरह ही सजाया जाता है और बाबा विश्वनाथ के साथ उनकी विवाह प्रतीकात्मक रूप से ही संपन्न होती है। यह रस्म काशी की प्राचीन परंपरा के हिस्से के गाने के दौरान भजन, कीर्तन और आरती होती है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं और रंग भरी एकादशी 27 फरवरी को 2026 को पड़ रही है। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ, माता गौरा और यह एकादशी व्रत पूजा हो जाती है। होली के ठीक 2-3 दिन नजदीक हो जाती है, इसलिए इस त्योहार में, इस व्रत में भगवान विष्णु जी को भी अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें और साथ में आंवले के वृक्ष के ऊपर भी हम हल्दी और आंवले के ऊपर हम अबीर चढ़ाएं। अबीर जरूर चढ़ाएं, कोई भी कलर, नीले, पीले, गुलाबी आप कलर अबीर चढ़ाएं, क्योंकि होली के ठीक 2-3 दिन ही एकादशी की यह व्रत शुरू होती है। इसलिए अबीर, गुलाल, बाल गोपाल को, भगवान विष्णु जी को सभी के ऊपर हम गुलाल अर्पित करेंगे। अब कथा सुनने के लिए हाथ में तिल ले लेंगे, एक सिक्का या पुष्प रख लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है। सफेद तिल या काले के तिल ही पूजा में हम लेते हैं और हम जो हाथ में तिल ले लेकर कथा सुने थे भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ देंगे। कुछ दक्षिणा यथाशक्ति छोड़ देंगे, बाद में उठाकर हम किसी कन्या या ब्राह्मण को दे सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे आरती कि मैं इसी दीपक से आरती कर लेती हूँ, सभी को आरती करती हूँ। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती कर लेंगे, भगवान विष्णु जी की आरती कर लेंगे। आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विराजमान होती है, उन्हें भी आरती कर लेंगे। बाल गोपाल को भी आरती कर लेंगे। सभी को आरती करने के बाद और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे, जो भी हमारे पूजा में गलती हुई हो, गलतियों को माफ करे, क्षमा करे। क्षमा जरूर मांगना चाहिए। पूजा के अंत में क्षमा इसलिए मांगते हैं कि क्योंकि छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। अब जो है आरती होने के बाद हम 3 बार जल लेकर वार देंगे और इस तरह से पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। आप सिंपली भी पूजा कर सकते हैं, आसपास आंवले के वृक्ष है वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर में आंवले के डंडी लाकर भी पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आंवले की एकादशी की व्रत पूजा हमारी हो गई है। ये देखिए आंवले के वृक्ष आप मंदिर में रखकर पूजा कर सकते हैं। राधे राधे।